कछु खाए पीवे की व्यवस्था आती है कहने के जो ही चलो जाऊं। नादिया ने भोले बाबा से कही तो भोले बाबा ने गुफा की चाबी दे दी, ले जो कछु होए सो ब्रह्मा को खवाए दिए। और प्यारे जैसे ही जाए कि गुफा खोली तो वहां में बिच्छू ततैया कीड़े मकोड़े निरे भरे। ब्रह्मा एकदम दौड़ के भागे पीछे को हटे। बोले नादिया, बोले हाँ। अरे मैंने नहीं, जेब वो को खाए जाऊंगे। बोले कहा? बोले हाँ। दौड़ के नादिया बाबा के पास आओ, बाबा वहां में खाने की व्यवस्था ना है। कहा? बोले हाँ। बाबा बोले सही से देख नहीं पाए हो, संभल के देखो जाएगा। दोबारा देखो जाए कि तो वहां 56 प्रकार के व्यंजन के ढेर लगे हैं। प्यारे ब्रह्मा समझ गए बाबा की महिमा है। दोनों हाथों से ब्रह्मा ने पकवान पाए। बाकी बाद ब्रह्मा बोले बाबा प्यास लगी है, पानी पानी मिलेगो का ना कैसे चले जाए केवल खाए के। बोले रुको। बाबा ने तांबे की छोटी सी लुटिया दई, जवाब दे लो। ब्रह्मा ठट्टा मार के हंसे, बोले घूंट भर पानी काओ ये जैसे। बोले बाबा इसके। बोले ब्रह्मा जी कमी पड़े तो हमसे बात करियो, नानो होए तो नहा लो और पीनो होए तो पी लो। ब्रह्मा ठट्टा मार के हंसे, जो हमें लग रही बाबा बुढ़ापे पे सटे आएगो, जाको दिमाग खराब है। घूट भर पानी कह रहे हो, नानो है तो नहा लो, पीनो है तो पी लो। ए बाबा जहाँ में का होएगो? बाबा कह लगे भाई देखो तो सही। ब्रह्मा ने पानी पिया लेकिन लोटे से जल की धारा कम नहीं हुई। स्नान भी कर लिया लेकिन लोटे से जल की धारा कम नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा ने भोले बाबा से क्षमा मांगी, बाबा अपनी लीला समेटो भैया। उसके बाद ब्रह्मा लौट जाते हैं लगन चढ़ा के। जो समय निश्चित था भोले बाबा का दूल्हा बनने का, तो भोले बाबा ने सभी देवियन को निमंत्रण दे के बुलाए लियो। ब्रह्माड़ी, इंद्राड़ी, हैं लक्ष्मी सब आए गए। अब लक्ष्मी बोली बाबा, बोले हाँ दूल्हा के सर पे शेरा की बहुत जरूरत पड़े। बोले कहा? बोले हाँ। और जैसे कही दूल्हा के सेरा पे बाबा बोले मैया एक बात कहूं? बोले हाँ। बताने को काम तेरो है और पहनने को काम मेरो है। जगह सेरा बाबा अंदर गए नागनवाई कोठरी में, बड़े फन वालो नाग निकाल गए और सर पे रख ले न्यो करके फनवा को सामने। बोले कैसो रहे हो सेरा? लक्ष्मी हंस के बोली बहुत नीक लग रहे। बोले और बताओ? ब्रह्माणी बोली ए भोलेनाथ। बोले हाँ। दूल्हा एक कलाई में कंकन की बहुत बड़ी महत्वता है। बाबा बोले रुको। अंदर गए, छोटी भाई नागिन निकाली, कलाई से लपेट ले, बिच्छू ले ऊपर से वो कान खजूरा ले, ऊपर से लपेट ले, बिच्छू ले, बाकी ऊपर से रख ले। बोले कैसे रहे हो कंकन? बोले नंबर 1। बोले और बताओ? इंद्राणी कहने लगी बाबा। बोले हाँ दूल्हा के शरीर पे हल्दी बहुत जरूरी हो गए। तो बाबा ने कहा करो। धूनी में गए, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाए लगी भोला ने। अंधे लंगड़े और वहरन की बारात सजाए लई भोला ने। लेके चले अद्भुत बारात। काऊ के नाक है तो कान है, पूरे शरीर पे नाक ही नाक लगी भाई। अब काऊ के कान है तो नाक ना है, पूरे शरीर पे कान ही कान चिपके हैं। काऊ के हाथ है तो पैर ना है, और काऊ के पैर हैं तो हाथ ना है। काऊ के हाथ है तो पैर ना में लुढ़कते ही जा रहे। हाँ बड़ी अद्भुत बारात। और भैया आजकल बारात जावे तो कहते हैं जंगल मोर के बिना और जेल चोर के बिना, और आज की सुनी है बारात दारू घोर के। प्यारे हो आज की बारात में जब तक चाचा पियन खानवा ना जाए तब तक बारात नहीं लगे हैं। पहले बारात जाती थी तो बड़े बूढ़े बहुत जाते थे, और बारात बड़े प्यार से हंसी खुशी से शादी करके वापस होती थी, है ना। लेकिन आज कल ले थोड़ा बहुत जब तक जूता पट्टी है नहीं जावे तब तक चैन आवा ही नहीं। कारण वो है कि पहले बड़े बूढ़े जाते थे, आज को नए नए छोरा जा रहे हैं। वो अनुभव नहीं है, वो गहराई नहीं है प्यारे,
एक गांव से बारात गई प्यारे, शुक तोता, शुक मीन्स तोता, देव मीन्स देवता। जिसने अपने आप को तोता के रूप में ही देवता स्वरूप कर लिया हो वो है शुकदेव। प्यारे ये सुखदेव पहले एक तोते के रूप में राधा के गढ़ थे। ध्यान से सुनना। एक बार राधा कृष्ण बैठे हैं लेकिन कृष्ण बड़े उदास हैं। राधा ने पूछा प्रभु क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो कृष्ण ने कहा कि राधे अब तक हमने आपने जो लीलाएं की हैं, लीलाओं का आगे चल के प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो राधा के यहाँ पर एक गढ़ जो तोता के रूप में रहता था, राधा ने उसे इशारा किया तो वो तोता उड़ करके राधा की वहां पर बैठ गया। प्यारे तो राधा ने इस तोती से कहा है कि मेरे जियरा में अमृत घोल, सुख तू कृष्णा कृष्णा बोल। अब तोते ने कृष्णा कृष्णा कहना शुरू कर दिया। कृष्ण ने देखा कि तोता तो कृष्णा कृष्णा कह रहा है, तो कृष्ण ने इशारा दिया तो तोता अगर कृष्ण की वहां पर बैठा तो कृष्ण बोले तुझे कृष्ण नहीं बोलना है, तू बोल मेरे जियरा में अमृत घोल, शुक तू राधे राधे बोल। अमैया तोता बड़ो दुविधा में, राधा कह रही है कृष्ण बोल, कृष्ण कह रहे हैं राधा बोल। अब तोती ने क्या किया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे कहना शुरू कर दिया। मैया उसी तोते से राधा ने कहा है कि महादेव जी से मैया पार्वती अमर कथा सुनने की जिद करेगी, आप सूक्ष्म रूप लेकर के जाना, कथा को सुन लेना। और इधर मैं निंद्रा को भी भेजूंगी, निंद्रा मैया को दबा लेगी, मैया तो सो जाएगी और तुम अपने सूक्ष्म रूप में जाकर कथा को सुन लेना। बोले ठीक है। अब भैया इधर क्या हुआ, इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा भ्रमण के लिए निकल आए। अब अकेली पार्वती मैया बैठी। नारद पर्वत के लिए चले तो बाबा कुटेला देखो तो चुपके से अंदर निकल आए। पार्वती मैया को अकेलो बैठो देखो